एक चीज आपको पता है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आप कुछ लोग बोलेंगे 1, कुछ लोग बोलेंगे 0। तो एक्चुअली ये दो वैल्यूज ही गलत है। तो असली आंसर क्या होता है पता है? किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। मतलब नॉट डिफाइंड मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो मान लो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, तो मैं आपसे अभी पूछूंगा कि ये फंक्शन कब कब डिफाइन होगा। तो अभी हमने पढ़ा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो है x-1 कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x-1 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया x नॉट इक्वल्स टू 1। तो x कभी भी 1 नहीं हो सकता। अगर x 1 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये पूरा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि 0/1 क्या होना चाहिए, तो मैंने कभी भी आपसे नहीं बोला कि न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है। तो कभी 0/1 क्या होगा? 0/1 का आंसर होगा 0। तो देखो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप 0 को एक पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। तो एक पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना पार्ट बाकी रहेगा? 0। मतलब 0 को डिवाइड करो तो 0 और 0। तो मान लो मैं 0 को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 0/4। तो 4 पार्ट में डिवाइड करना मतलब क्या है? 0 0 0 0। तो ये भी 0 ही होगा, पर ये नॉट डिफाइन नहीं होगा। मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर में 0 मतलब आंसर भी 0। तो इसको समझाने के लिए मैं एक प्रोसेस कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने लिखा क्या? 0/5। तो 0/5 को आप जब छोटे थे तब क्या करते थे? ऐसा करते थे ना, 5 और यहाँ पर 0। तो देखो 5 0 के बराबर क्या होता है? मतलब सिंपल डिवाइड कर रहा हूँ, 5 इंटू 0 0 होता है। तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और आंसर भी हमारे पास 0 निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर नहीं है और इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 0। पर जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तब नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब डिवाइड मतलब क्या? हमें डिवाइड करना ही होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें ये कहा जाता है कि मान लो तुम्हारे पास एक प्रूफ है, एक क्वेश्चन दिया है, उसमें तुम्हें प्रूफ करना है LHS और RHS बराबर है। तो इसीलिए कुछ बच्चे सोचते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 0 या फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद 0। इसीलिए किसी भी पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड्स मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड 0 से आप नहीं कर सकते। तो एक आपके लिए होमवर्क भी लिख देता हूँ। तो अभी आपको बताना है कि ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा। तो चलो स्क्रीन पॉज करके करना, मैं अभी सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो देखो हमें क्या पता है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक। तो इसका वैल्यू क्या होगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या होगा? 36 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, 15 लाना है। तो 12 और 3 तो प्लस 3x प्लस 15 प्लस 12x प्लस 36। और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से x कॉमन जाएगा, x+3 प्लस यहाँ से 12 कॉमन जाएगा, x+3। तो यहाँ से होगा x+3 इंटू x+2 x+12। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि x-3 के बराबर नहीं होना चाहिए और x -12 के भी बराबर नहीं होना चाहिए। तभी जो क्या होगा? ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो बाकी सब वैल्यूज x के सब वैल्यूज पे ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो x का जो x की वैल्यू हम रख सकते हैं किसी भी फंक्शन में, उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या है? जो x की वैल्यूज हम रख सकते हैं। तो देखो सर सभी तो रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। पर हमने ये देखो एक्सक्लूड कर दिया कुछ वैल्यूज। कौन से? -3 और -12। तो ऑल रियल नंबर -3 और -12। तो देखो को कभी भी मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड 0 से नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 0, तो ये पूरा चीज जो है नेवर डू इन मैथमेटिक्स, नेवर डू इन एनी सब्जेक्ट।